हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम लोग गणित का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करने चल रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 प्रश्नों को लिया है जो कि परीक्षाओं पर आधारित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोज़ में देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छे लग रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे, आपको बेहतर प्रश्न मिलेंगे और आप लोग भी गणित को बेहतरीन तरीके से करने में सफल रहेंगे। यहाँ से आप लोग बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और गणित को आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग कॉपी कलम साथ लेकर बैठिएगा, आपको नई चीज़ें मिलेंगी, बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 अंश है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ हमें बताना है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है जिनके अंतःकोणों का योग 2160 है। क्या 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा या फिर 15 होगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो भी भाई बहन हमारे पुराने वीडियो देखे हैं वो लोग इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे, तो वो लोग हल करें। और जो नए हैं वो लोग भी बहुत ही ध्यान से देखें कि यहाँ का प्रश्न आपको एक परीक्षा में जरूर मिल जाएगा, तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे और इस सूत्र को नोट करेंगे। अंतःकोणों का योग होता है, अंतःकोणों का योग जो होता है, अब क्या रखेंगे फॉर्मूले में? तो n-2, n मतलब होता है भुजाओं की संख्या, n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, 180। यहाँ हमको दिया अंतःकोणों का योग दिया है, भुजाएं पूछा गया और n बराबर क्या होता है? n माने भुजा होता है। ठीक है, तो भुजा ही निकालनी है। तो योग कितना है? 2160 बराबर में 180 की गुणा जब हम n से करेंगे तो हो जाएगा 180। n साइन माइनस का है, माइनस लगाएंगे और 2 गुणे, अब फिर इसकी 2 की गुणा 180 के साथ होगी तो हो जाएगा 360। अब हम क्या करेंगे कि 360 संख्या है तो ये इधर आएगी 2160 के साथ में, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 2160 प्लस का 360, क्योंकि चर वाली संख्या एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ करेंगे, बराबर में 180 n हो जाएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि ये हो जाएगा 2520। कितना हो जाएगा? 2520 बराबर 180 n होगा। और इसको हल करेंगे तो 2520 बराबर में n, और जो 180 है ये कहाँ आएगा? ये इसके एक बटे में आ जाएगा। तो 0 0 कटेगा। 18 से जब हम भाग करेंगे तो 18 कम 18, 25 से 18 जाएगा, बचेगा 7 और 2 आ जाएगा, 18 चक्कू 72। तो जब हम 252 को 18 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 14, यानी कि n बराबर क्या निकल आया है? 14 निकल आया है। और हमें पता है कि n मतलब होता है भुजा और भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे बेहतर समझ लिया होगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है ये आपका फॉर्मूला होगा, आप इसे जरूर नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है? हमें बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो। क्या 140 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्या 480 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 240 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 440 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा? तो हमें क्या पता है? देखो हमें क्या पता, आयत दिया है ना, तो आयत जो होता है वो इस प्रकार से आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हमें चौड़ाई दी है, चौड़ाई 10 दी है और लंबाई l होगी, अगर हमें पता हो जाए क्षेत्रफल क्या होता है तो l इंटू बी होता है। अगर हम यहाँ से l निकाल लें, लंबाई पता चल जाए तो हमें क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, l कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमें परिधि दी है तो हम परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयत की परिधि बराबर क्या होता है? परिधि का मतलब होता है परिमाप, यानी कि 2 ब्रैकेट में होता है l प्लस b होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। परिधि हमें दिया है 48, तो यहाँ लिखेंगे 48 बराबर में 2, और ये 2 देखो क्या करेंगे, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अभी मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 2 ब्रैकेट में l निकालना है और चौड़ाई पता है 10 होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 48 बराबर 2l प्लस 20 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, ये 20 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 48 माइनस 20 बराबर में हो जाएगा 2l। यहाँ से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 28 बराबर 2l हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे हम 28/2 बराबर में l हो जाएगा। 2 से 28 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 14, यानी कि l बराबर हो जाएगा 14। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो l इंटू बी होता है। l कितना दिया है? तो आप कहेंगे 14 दिया है,
तो हम जानते हैं L कितना दिया है, 14 दिया है, और B कितना है तो 10 होगा, यानी कि 140 हो जाएगा। और हमें क्षेत्रफल है तो 140 वर्ग इसका जो है यूनिट होगा, यानी कि 140 वर्ग सेंटीमीटर। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, अगर 20% की छूट मिलने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपये है तो उसका चिन्हित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ बताना है हमें, क्या 1200 हो जाएगा, 1250 होगा, 1800 हो जाएगा, या फिर 1400 हो जाएगा। तो कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकेंगे। क्या कहा है कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य क्या होगा, प्रिंट रेट होगा x। इस पे इन्होंने अगर 20% की छूट दे दी है, और x क्यों होगा, ये सीधे प्रिंट रेट होगा 100। 20% की छूट दे दी तो कितने पर बेचा, इन्होंने 80% पर बेचा होगा, और वही 80% बराबर कितना है, 1000 है। अगर 80% बराबर 1000 है तो चिन्हित मूल्य कितना है, 100 है। यानी कि अगर हम 1% निकालें तो कैसे होगा, 1% यहाँ से निकलेगा और हमें कितना करना है, 100, तो यहाँ हम रखेंगे 100। ये कितना हो जाएगा, 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100। ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा और 0 बढ़ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, यानी कि 125 और 0 1250, यानी कि विकल्प बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1250 इसका चिन्हित मूल्य होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या 25 होंगे, 27 होंगे, 125 होंगे, या फिर 75 हो जाएंगे। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प हो जाएगा, ए बी सी डी में। तो हमें कैसे करना है, इन्होंने क्या कहा, घन का मतलब कैसे बनता है, तो आप लोग जानेंगे कि घन जो है ये इस प्रकार से बनता है। ठीक है। जो 3 विमाओं का होता है, यानी कि जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो अगर हम इसकी लंबाई को काटेंगे तो ऊंचाई को भी काटेंगे और इसकी चौड़ाई को भी हम काटेंगे इस तरीके से। ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कटेगा तो निकल आएगा। ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, कितना है, तो 15 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर में काटना है, तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर, यानी कि बटे 3 करेंगे तो आ जाएगा 3 पचे 15। ठीक है। 3 पचे 15। घन की बात है तो इसको हम क्या करेंगे, घन का मतलब होता है 3 विमाएं, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, 15 चौड़ाई होगी, 15 ऊंचाई होगी और 15 लंबाई होगी। और ये कैसे काटना है, 3 में काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, पचम 25 पंचे 125, यानी कि 125 घनों में काटा जा सकता है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा 120 है, संख्याएं हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, तो देख लेते हैं हम लोग। देखो 4:5 का लासा कितना है, 120 है। ठीक है। तो मतलब है कि ये संख्याएं क्या होंगी, 4x होंगी गुणे 5x होंगी, और ये बराबर 120 होगा। यहाँ से कितना होगा, 20x बराबर 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, तो आप कहेंगे 120 बटे 20, यानी कि 6x बराबर 6। तो अनुपात क्या है, यानी कि एक है 4x, दूसरी है 5x। तो 4 गुणे 6 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 24, और दूसरी कितनी हो जाएगी, 30। ऐसा कौन सा विकल्प है, तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 और 30 हो जाएगा। ठीक है। आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। क्या 11 सही 1/9% होगा, 10% होगा, 12% होगा, या फिर 12 सही 2/3% हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, इन्होंने क्या कहा कि 100 रुपये में बेचा है और इस पर 10 रुपये का लाभ लिया, यानी कि अगर हम लाभ निकाल दें तो हमारा क्या बचेगा, वस्तु का कीमत बचेगा। हम अगर कहें कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये की बेची, उसमें आपने 10 रुपये कमा लिए, तो आपकी वस्तु कितनी होगी, तो आप कहेंगे 10 रुपये घटा दें। तो अगर हम यही 10 रुपये इसमें से घटा दें 100 में, तो इसका कीमत निकल आएगी, यानी कीमत कितनी होगी, 90 पर ही इन्होंने कितना कमाया है, तो आप कहेंगे 10 रुपये। तो परसेंट निकालना, यानी कि 90 का 10 रुपये परसेंट कितना होगा, तो गुणे 100 करेंगे, 0 0 हो जाएगा, यानी कि 100/9 होगा।
100/9 को हम क्या लिखते हैं, तो जब हम 100 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 11 नेमा 99 और 1 बचा, यानी कि जिससे भाग किया जाता है वो नीचे लिखा जाता है, शेष फल ऊपर जाता है और जो भाग फल होता है वो यहाँ बाएं साइड में आता है। तो कौन सा विकल्प होगा, विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, 11 सही 1/9%। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 7, 6 वर्ष के बाद 80,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से कुल कितना साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ हमें साधारण ब्याज निकालना है कि कितना हो जाएगा, क्या 36,000 रुपये हो जाएगा, 40,600 हो जाएगा, 32,800 या फिर 38,400 हो जाएगा। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यह प्रश्न भी बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। SI इक्वल में क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में होता है 100। SI निकालना है, यानी कि SI इक्वल में क्या होगा, P कितना है, यानी कि 80,000 रुपये। P का मतलब होता है मूलधन 80,000 रुपये। R कितना, तो आप कहेंगे दर है 8%, यानी कि ये 8%। और समय कितना दिया है, तो T दिया है 6 वर्ष, यहाँ से 6 वर्ष बटे में हो जाएगा 100 यानी कि 2 जीरो ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 800 गुणे 8 गुणे 6, तो 8 अट्ठे 64, 64 गुणे 6 कितना होगा, तो 6 चौक 6 जीरो का 0, 6 जीरो का 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चरंग 36 और 2 38। विकल्प कौन सा बन जाएगा, 38,400। विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा, तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। एक आयत की लंबाई 20% घटा दी जाती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए ताकि क्षेत्रफल ना बढ़े। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या 16 सही 2/3% हो जाएगा, क्या 20% होगा, 25% होगा, या 33 सही 1/3% हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एकल बट्टा बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन में होगा 100। क्या कहा है कि कोई परिवर्तन ना हो, बिल्कुल ना बढ़े, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 ही रहना चाहिए, है ना। और क्या है, पहले क्या कहा कि घटाया गया, यानी कि -20 किया गया। कितना बढ़ा दे, तो हम मान लो x बढ़ा दें। ठीक है, एकल बट्टा में क्या कहा, क्षेत्रफल ना बढ़े, तो यहाँ 0 करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ एक बार ये घटा है तो हम दोबारा बढ़ाएंगे तो हमेशा रहेगा माइनस, और 20x बटे में 100 हो जाएगा। 20 से 100 कटेगा तो 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर में 100 माइनस का प्लस का 5x माइनस का x अपॉन में हो जाएगा 5। ये 5 यहाँ आएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या बच गया हमारे पास 100। अब ये 100 इधर लाएंगे उठा के तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि 100 बराबर कितना होगा, तो 4x होगा। तो x बराबर कितना, 100/4 यानी कि 25 हो जाएगा। तो कितना परसेंट बढ़ा दें, 25% बढ़ा दें तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आसान प्रश्न भी है। यदि x बराबर 5 और y बराबर 3 हो तो x² प्लस y² माइनस 2xy का मान क्या होगा। आसान प्रश्न है। क्या 8 हो जाएगा, 9 होगा, 5 होगा या फिर 4 होगा। तो आप लोग इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, साधारण सी जिंदगी। x का आप मान रखेंगे 5 प्लस y का मान रखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 2, x कितना 5 और y कितना, तो आप कहेंगे 3। आप लोग इस तरीके से हल करेंगे, 5 25 प्लस 3 3 9 और ये कितना होगा माइनस का 2 पंचे 10 10 3 30, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ 25 और 9 तो आप कहेंगे 34 माइनस का 30 बराबर में आ गया 4। आपका उत्तर आ गया, बिल्कुल है ना। तो ये है साधारण जिंदगी, आम जिंदगी। अब हम लोग जीते हैं मेंटोस जिंदगी। आइए, मेंटोस जिंदगी का मतलब क्या। ये अगर देखें x² प्लस y² माइनस 2xy का फॉर्मूला क्या होगा, ये मतलब क्या लिखा है, x माइनस y का होल स्क्वायर लिखा है। तो अगर हम यही लिखें, x का मतलब क्या है 5 यानी कि 5, y का मतलब 3 यानी कि 3 का होल स्क्वायर कर दो। 5 से 3 गया तो आप कहेंगे 2, 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब 4। आसान सा प्रश्न, विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न है। 2/3 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न 5/21 हो जाए। 2/3 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न 5/21 हो जाए। क्या 3/7 घटाया जाए,
क्या विकल्प बी 3/8 होगा, क्या विकल्प सी 4/7 होगा, या विकल्प डी 5/7 होगा? कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? इन्होंने क्या कहा कि 2/3 में से क्या घटाया जाए, यानी कि मान लो हम x घटा दें तो ये कितना बन जाएगा, 5/21 बन जाएगा। ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3x बटे में हो जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा 5/21। अब इसको हल करेंगे तो 21 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो 21 यानी कि 2 माइनस 3x मल्टीप्लाई 21 और इधर हो जाएगा 5 गुणे 3। इसको जब हल करेंगे तो 21 दूना हो जाएगा 42 माइनस का 63x, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे, देखो ये किधर जाएगा, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 63x बराबर में 15 माइनस का 42, और जब 42 से घटेगा 63x माइनस का 42 से जब 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 27। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 27/63, यानी कि 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, यानी कि 3/7। विकल्प हमारा कौन सा होगा, विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10 प्रश्नों का अभ्यास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो उसके लिए आप लोग एक लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर करते रहिए, आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और जो भी भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। आप लोग इसी प्रकार से अध्ययन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। गणित आपको वास्तव में समझ में आएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं होता है, बस हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए गणित आसान होता है। आप लोग लगातार हमारे साथ अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको भी गणित आसान लगने लगेगा और आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।